नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी, एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के लिए कुछ बेहतरीन सवाल। इन सवालों में हमने जो सीरीज़ शुरू किया था उसमें अगला वीडियो है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 जो आप देखेंगे आज, हो सकता है कहीं कुछ ना समझ में आए। तो अगर कोई चीज़ दिक्कत लगे तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। हम लोग मेंसुरेशन के सर्किल सेक्शन से एग्ज़ाम में आए सभी 32 सवालों को सीख रहे हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया है। आज के वीडियो में भी मैं अगले 8 सवालों को बहुत सुंदर तरीके से आप कैसे बना सकते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए सीखते हैं अगला 8 क्वेश्चन कि आप इसे किस तरीके से मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। क्या तरीका होगा कि जिससे आप अपना बहुत सारा समय सेव कर पाएँ और क्वेश्चन को बनाने का सही तरीके से सवाल बनाएं ताकि आपका समय बचे। देखिए, एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। बाबू, वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई। आर का मान जो है वो गिवन है पाई के फॉर्म में। बाबू, जो परिधि है वो पाई के फॉर्मेट में गिवन है। देखिए, जो परिधि है वो पाई के फॉर्मेट में गिवन है, पाई के फॉर्मेट में। तो आपको बस क्या करना है, देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 9 बार में रेडियस। आर बराबर कितना आ जाएगा, 18, 2 से 9 बार में 18 कट जाएगा और आर बराबर कितना आ जाएगा, 9। और आपसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे पूछा गया है वृत्त का एरिया, और वो भी पाई फॉर्मेट में, वो भी पाई के फॉर्मेट में। आप फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। और अगर रेडियस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 9, अगर हमारा रेडियस 9 है बाबू, तो 9 का स्क्वायर 81 पाई। इस सवाल को बनाने का ये सिंपल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखते हैं। अगले सवाल में देखा जाए मेंसुरेशन में क्या कुछ है हमारे लिए। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि, उम्मीद है आप समझते होंगे, रिंग, वलय की बात हो रही है, वलय, रिंग की बात हो रही है। ये एक रिंग है, ये एक अंगूठी है, ये एक रिंग है, ये एक वलय है। रोड का क्षेत्रफल भी आप इसी टेक्निक से निकालते हैं, वही बात है, रोड वाला बात जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रोड वाला बात बताया था कि 2 बड़े सर्किलों के बीच में जो एरिया होता है वो। यहाँ पे देखिए लिखा है गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 और 44 सेंटीमीटर है। यहाँ साफ क्या लिखा है कि 2 परिधि है, एक परिधि तो 22 सेंटीमीटर का है और एक परिधि 44 का है। तो आपसे पूछा गया है अंगूठी की मोटाई। आपसे बेसिकली ये पूछा गया है मोटाई, आपसे अंगूठी की विड्थ पूछी गई है। विड्थ, चौड़ाई बोले या मोटाई बोले एक ही बात है। विड्थ पूछी गई है, चौड़ाई बोलिए या मोटाई बोलिए, यहाँ पे एक ही बात है। वलय की चौड़ाई, वलय का चौड़ाई चाहिए आपको, विड्थ चाहिए आपको, मोटाई चाहिए आपको। तरीका क्या होता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बाबू, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बस हमें आर निकालना है और बस बात ख़त्म, हमें ये चौड़ाई मिल जाएगा। अब देखिए, आपको अच्छे से पता है कि अगर रेडियस अगर परिधि 44 होता तो ये कितना होता, 7, लेकिन परिधि तो हाफ है, 22 है, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 3.5। अब बड़ी वाली बात करें तो इधर से ये वाला परिधि, अगर हम इसे रेड पेन से ले लें कि भाई बड़ा वाला परिधि को, बड़ा वाला रेडियस को हम लोग कैपिटल आर को हम लोग अब रेड कलर में रखें, तो बाबू इसका परिधि जो है, बाबू ये जो परिधि है कितना है, 44। अगर परिधि 44 है तो कन्फर्म है कि रेडियस 7। तो आपसे चौड़ाई पूछी गई है तो 7 माइनस 3.5। बाबू, आपसे चौड़ाई पूछी गई है तो 7 माइनस 3.5 बराबर 3.5। इसका उत्तर होगा 3.5। अगर आपको इसमें से कोई भी बात जहाँ रेशियो यूज़ हो रहा है नहीं समझ में आए तो आप लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने आपको उसमें
पूरे सर्किल के सरकमफ्रेंस, रेडियस और एरिया के रेशियो के बारे में समझाया है। साथ ही साथ हमने सेमी सर्किल के भी रेडियस के साथ सरकमफ्रेंस और एरिया के रिलेशन को समझाया है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पार्ट 1 जरूर देखें बाबू। पार्ट 2 के इस कंटेंट को देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें, नहीं तो आप शिकायत करेंगे कि हमने आपको बताया नहीं ये बात। तो आप ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। आज का तीसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज। एक वृत्त के अंदर बना हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। अब क्या करें? पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू क्षेत्रफल, बाबू एरिया कितना गिवन है? 9√3। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 9√3। तो इससे पता चला कि √3 कट जाएगा। ए बराबर 9 चौक 36 पे रूट लगेगा तो 6। ए बराबर 6, ए बराबर 6। आपसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वो भी पाई फॉर्मेट में, वो भी पाई फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा बाबू, ऑप्शन को जरूर देखा करें ताकि आप सही सवाल बना पाएँ, सही तरीके से कम समय में जवाब दे पाएँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमारे पास वृत्त की त्रिज्या का होना बेहद ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलते हैं बाबू, इसे त्रिज्या बोलते हैं। तो ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर निकलता कैसे है बाबू? आर बराबर कैपिटल आर, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटा √3। भुजा कितना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। ए का मान 6 है तो 6/√3। आपसे क्या पूछा गया है? एरिया। तो बाबू रेडियस से काम थोड़ी चलेगा, आगे बढ़ाइए, एरिया निकाला जाए। एरिया बराबर होता है पाई, पाई को मत तोड़िएगा, पाई को 22/7 या 3.14 के फॉर्मेट में मत तोड़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई के फॉर्मेट में ही हमें उत्तर देना है। आर स्क्वायर यानी कि रेडियस 2 बार गुना होगा बाबू, आर स्क्वायर यानी कि 6/√3 गुना 6/√3। √3 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, उत्तर हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। उत्तर हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। उत्तर हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। ये सवाल 2018 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आप इस तरह के सवालों को इसी तरीके से बनाएंगे तभी जाके आप पूरा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपके क्वेश्चन के छूट जाने के या समय कम पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे बेस्ट अप्रोच से बनाइए, आप सबसे बेहतरीन तरीके से सवालों को बनाइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। आपसे पूछा गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। याद समझिए, आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको सर्कुलर रोड के बारे में बताया है, बट उससे थोड़ा अलग है ये सवाल। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर रोड है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भूमि है बाबू। 7 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भूमि के चारों ओर जो है 3.5 मीटर चौड़ा रोड है। हमने देखा यहाँ पे कि ये रोड हमने बनाया, हमने ये रोड बनाया है, हमने ये रोड बनाया है और इसकी चौड़ाई हमने देखी कितनी है? इसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। ये जो रोड हमने बनाया है इसकी चौड़ाई कितनी है? 3.5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है?
चौड़ाई कितनी है? 3.5 मीटर। तो आपसे इस रोड का एरिया पूछा गया है। अगर इस सवाल को आप मिनिमम टाइम में बनाना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप इस पे फोकस करें। सवाल को बना लेना ही आज के डेट में सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आप अगर बनाना है तो मिनिमम टाइम में बनाइए। अगर आपको रोड का एरिया निकालना है तो तरीका क्या होगा, देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई। रोड का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा वाला सर्किल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्किल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हमने ले लिया पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा समझिए। बड़ा वाला आर कितना होगा? 7 3 10 10.5, और छोटा वाला आर होगा 7। बाबू 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजीली आप सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22/7 गुना, एक बार जोड़ेंगे, टेक्निक मत भूलिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बात आपको बताई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे तो 10 7 17.5, और एक बार घटाएंगे तो 3.5, ये चीज़। इसके बाद क्या होगा? आप ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट्स को हटाकर नीचे लगा लीजिए 100। 7 से काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14, 3 7 5 35। अब क्या करें? देखिए इसे हम जब काटेंगे बाबू 25 से, जब इसे हम काटेंगे तो 25 चौके 100, 2 11 22, 2 दूनी 4, यानी 35 गुने 11 का आधा, 11 पंचे 35, 11 पचे 55 का 5 कैरी, 5 11 33, और 5 38 को 2 से भाग देना होगा। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10। चूँकि ये मीटर में है इसीलिए इसका उत्तर होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर 192.5। इस तरीके से अगर आप सवाल करेंगे बाबू, मात्र आपको यहीं पे सॉल्यूशन देखना है। आप यही छोटा सा पॉइंट समझेंगे, काटा है हमने, 2 से भाग दिया है। बाबू फॉर्मूला यही लगाइएगा ताकि छोटा बने, अदरवाइज सवाल बहुत लंबा हो सकता है। आज का 5वां सवाल, 5th नंबर क्वेश्चन। एक पहिए का, बाबू एक कार के पहिए का व्यास, एक कार के पहिए का जो व्यास है वो 56 है। समझिए, पहिया व्यास अगर 56 है बाबू, तो रेडियस कितना होगा इसका? रेडियस 56 का आधा 28, और तो 88 किलोमीटर की यात्रा, ध्यान दीजिएगा, 88 किलोमीटर यात्रा के दौरान कार की पहिया कितने बार घूमेगा? आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। कई बार आप इस बात को इस तरह से भी किताबों में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए कुल दूरी बटा में परिधि, या कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, आप ध्यान देंगे। टोटल डिस्टेंस है हमारा 88, और चूंकि ये पहिए का व्यास सेंटीमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में भी करना पड़ेगा, और आगे चल के सेंटीमीटर में भी। और सरकमफ्रेंस की बात करें, अगर रेडियस 7 होता तो ये 44 होता, लेकिन 4 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। तो ये हो गया परिधि 44 गुने 4। 44 से जब इसको काटिएगा तो 44 दूनी कटेगा, और 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20 कट जाएगा, जिसपे 4 जीरो आएगा। उत्तर बहुत आराम से आप देख पाएंगे कि कितना होगा? 5000। इस सवाल का उत्तर होगा कितना? 5000, 5000। बहुत आराम से, एकदम इजीली कट जाता है। देखिए एकदम इजीली, बशर्ते कि आपको पता हो
यहाँ पे इस बात को हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ चक्कर बराबर कुल दूरी बटे में परिधि में आप ये भी ध्यान देंगे कि परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी। सरकमफ्रेंस इसी को तो कहते हैं बाबू, यही तो है सरकमफ्रेंस, और यही होता है एक चक्कर में दूरी तय। अगर कोई गाड़ी चलेगा मान लीजिए तो वो कितनी दूरी तय करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, बस परिधि के बराबर। अगले सवाल को बनाना सीखते हैं। सबसे बेस्ट टेक्निक से हम कैसे बना सकते हैं। छठा नंबर सवाल देखिए, बहुत छोटे छोटे तरीके से आप सवालों को जल्दी बना पाएंगे। देखिए सवाल में क्या है, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। पहले आपको बनाना होगा बगीचा, तो बगीचे को हम हरे हरे रंग से बना देते हैं, ये रहा बगीचा, और चारों ओर एक पथ बनाया गया है। रोड को हम लोग ब्लैक से बना नहीं सकते, चलिए लाल रंग से बनाते हैं रोड। ये रहा रोड, ये बना दिया हमने रोड। हमने रोड को पहचान दे दी ये डॉटेड लाइन से कि ये रोड है सर, ये क्या है, रोड। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि, ध्यान दीजिएगा बाबू, बाहरी परिधि कितनी है 220 मीटर और भीतरी परिधि कितनी है 44 मीटर, तो आपसे पूछा गया है रोड का क्षेत्रफल। तो आपसे पूछा गया है रोड का क्षेत्रफल, तो आपसे पूछा गया है रोड का क्षेत्रफल। रोड का क्षेत्रफल के लिए मैंने बार बार आपको बताया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। 2-3 सवाल हमने इस तरह से सिखाया है। अब एक सवाल आप इस तरह से भी देखिए कि अगर हम आपको रेशियो कॉन्सेप्ट से समझाएं कि बाबू, आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम रेशियो कॉन्सेप्ट से इस बात को समझें कि ये वाला सेंटर है, ध्यान देंगे ये अगर सेंटर है, अगर परिधि 44 है, आंतरिक परिधि अगर 44 है, तो छोटा वाला रेडियस तो कंफर्म 7, सही है। और अगर परिधि 220 है, कितना गुना है 5 गुना, अगर परिधि 5 गुना है तो बड़ा वाला रेडियस भी 5 गुना होगा, यानी 7 पंचे 35। आप ये कह सकते हैं कि सही है, इससे तो रेडियस मिल जाएगा, चौड़ाई थोड़ी निकालना है कि 35 में से 7 घटाकर हम 28 मार दें, नहीं भाई, एरिया निकालना है। तो बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, आप समझिए, अगर रेडियस 35 है, 5 गुना है, अगर रेडियस 7 होता तो एरिया 154, और सर रेडियस तो 35 है, 7 होता तब ना 154, 5 गुना है बाबू, रेडियस 5 गुना होगा तो एरिया 25 गुना। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, माइनस। अब हम क्या माइनस करेंगे इसमें से, माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया। छोटा वाला कैसे निकलेगा सर, रेडियस 7 है, इसका तो एरिया 154 फिक्स है, बस हो गया आंसर। 154 माइनस 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 154 कॉमन ले लीजिए, तो 25 में से 1 गया 24। आप इसे ऐसे ना लिख के सीधे कॉमन ले लीजिए, 154 कॉमन ले लीजिए, तो 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, बाकी हो जाएगा गुना। 24 चौक 96 का 6 कैरी 9, 24 पंचे 120 और 9 129 का 9 कैरी 12, 24 एकम 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36। इस तरीके से भी आप सवाल बना सकते हैं। रोड का क्षेत्रफल जरूरी नहीं कि हर बार हम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करें, हमारी मर्जी, हम छोटा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस मेथड से बनाते तब भी बनता, इस मेथड से बनाएंगे तब भी बनेगा, दोनों ही मेथड सही हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ही मेथड सही हैं। आप प्रैक्टिस करिए, जो अच्छा लगे वो यूज करिए। आज का 7वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। बाबू ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्किल का मामला है, इस बार मामला सेमी सर्किल का है, मामला सेमी सर्किल का है।
इस बार मामला सेमी सर्किल अर्धवृत्त का है, अर्धवृत्त, और लिखा है व्यास 14 है तो रेडियस 7, व्यास 14 है तो रेडियस 7। तो परिमाप क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं कि इसका अगर परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है बाबू, तो डायरेक्ट तरीका है। अगर रेडियस 7 होगा तो परिधि कितनी होगी 36। आपको ये बात लिखवाया गया है, आपने ये बात पर हाफ सर्किल वाले में लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 8वां नंबर, आखिरी सवाल इस वीडियो का, 8वां नंबर सवाल। दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 और बाहरी परिधि 154 है, तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी। बहुत अच्छे से समझिए, हम आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका सिखाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, एक दौड़ का देखिए दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है, हमने रिंग बना लिया, हमने रिंग बना लिया। ये लीजिए यहाँ दौड़िए, ये दौड़ने के लिए आपको दे दिया कि रिंग के आकार का है, यहाँ पे दौड़ लगाइए, ये सही है, सही है, हमने रिंग बना लिया। अब कहा जा रहा है कि जिसकी आंतरिक परिधि 88, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आंतरिक परिधि कितनी है 88 और बाहरी परिधि 154 है, 154 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है मैदान की चौड़ाई, आपसे पूछा जा रहा है मैदान की चौड़ाई, आपसे पूछा जा रहा है मैदान की चौड़ाई। और मैदान की चौड़ाई बराबर होता क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। बस देखिए यहाँ समझिए बाबू, अगर ये 44 होता तो ये कितना होता 7। आप समझिए इस बात को कि अगर ये 44 होता तो ये कितना होता 7, जबकि ये 88 है। आप इसे ऐसे ना समझ के चाहें तो ऐसे समझें। देखिए अगर ये 44 होता तो ये कितना होता रेडियस 7। अगर परिधि 44 होता, अगर परिधि सरकमफ्रेंस की बात करें तो परिधि 44 होता तो रेडियस कितना होता 7। तो अब देखिए यहाँ परिधि कितना दिया है 88, तो रेडियस कितना होगा 44 से 88 दो बार में घट जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। जब परिधि दुगना होगा तो रेडियस भी दुगना हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगर हम बड़े वाले रेडियस की बात करें तो कैपिटल R कैसे निकलेगा सर, कैपिटल R भी देखिए कैसे निकलेगा। अगर रेडियस देखिए, अगर परिधि 44 होता तो रेडियस 7 होता, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि परिधि 154 है तो रेडियस कितना होगा। ध्यान दीजिए बाबू, रेडियस कितना होगा। अगर हम इसे काटें 11 चौक 44, 11 एकम 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह रेडियस की जगह 7 सत्ते 49 का आधा बाबू 49/2। अगर इसे काट दें तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी ये जो उत्तर होगा 24.5 होगा। यानी बड़ा वाला रेडियस 24.5 और छोटा वाला रेडियस 14। तो हमसे जो पूछा गया है बाबू, हमारा से जो सवाल पूछा गया वो तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, तो 24.5 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा स्मॉल r, यानी 14। उत्तर क्या हो जाएगा 10.5 मीटर। आप बहुत अच्छे से समझें, यहाँ से भी रेडियस निकाला, यहाँ से भी बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, चौड़ाई बराबर 10.5, चौड़ाई बराबर 10.5। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ध्यान दीजिएगा, सवालों को इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत कम समय में बना पाएंगे आप। प्रैक्टिस इस लेवल का रखिए कि आप सभी सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएँ। एग्ज़ाम अभी भी बहुत दूर है, 3-4 महीनों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपके बहुत काम आ सकती है। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।